देखते रहेंगे। कैसे तारोगे प्रभु जी मुझे, कैसे तारोगे, अवगुण भरो शरीर, कैसे तारोगे। सब थके सहना, मैं मूढ़ अयाना, मैं तो अज्ञानी प्राणी मूढ़ प्राणी हूं। आगे ही डर पे गणा मेरी का कहिए, मेरी बात ही नहीं है, पहले भी बहुत डर गए इससे, और जो डर गया वो मर गया। वो मैं बोरी रहा किनारे बैठ, जिन खोजा तिन पाया गहरे पानी पेट। और कहते हैं कि मैं बोरा डूबन से डरा, रहा किनारे बैठ। अगर किनारे बैठे रहोगे तो इसे पार कैसे पाओगे, जब तक डूबोगे नहीं राम नाम में, भक्ति में डूबोगे नहीं, तब तक पार नहीं पा सकते हो। ये बहुजल ऐसा ही है, इसे पार पाना बहुत मुश्किल है। कर गए काटो केसवा पार तो लइए, इसलिए हमारे केस रूपी कर्मों को आप काट करके या पकड़ करके, और हमारा हाथ कर गई, हमारा हाथ पकड़ करके, और हे केशव आप केसों को पकड़कर निकाल दीजिए, केशव भगवान को मान लो, पार तो लइए। आप अगर पार निकाल दोगे, डूबते हुए व्यक्ति का अगर केस भी पकड़ में आ जाओ तो पकड़ लो, तो वो डूबने से बच जाएगा। एक भरोसा तो रहे जे तुम हो दयाला, अब तो आपका ही भरोसा है दयालु, आपकी ही दया का भरोसा है। अब मोहे राम भरोसो तेरो, बार बार मैं करूं विनती 84 मत फेरो प्रभु। दादू कहूं कैसे तीरे तू तार गोपाला, इसलिए हम तो तैर नहीं सकते, पार नहीं जा सकते, अब तू ही है गोपाल, आप ही हमें पार कर दो, तार दो। समृत मेरा साइया सकलग जारे, सुखदाता मेरे प्राण का संकोच निवारे। त्रिविध ताप तन के रे चौथे जन राके, आप समागम सेवका साधु यो भाके। आप करे प्रतिपालना दारुण दुख टारे, इच्छा जन की पूर्वे सब कार सारे। कर्म कोटि भय वंजना सुख मंडन सोई, मन मनोरथ पूर्णा ऐसा वर्ण कोई, ऐसा वर्ण देखियो सब पूर्ण कामा। दादू साधु संख्य उन आत्म रामा। इसलिए समृत उपदेश कर रहे हैं कि परमात्मा आप तो समृतवान हो, समृत को नाई दोष गुसाई, इसलिए आपको तो कोई दोष नहीं लग सकता। आप तो समर्थवान, सब कुछ कर सकते हो, समर्थ को सब कुछ छाजे। वो सब कुछ जो भी करता है वो जीवों के भले के लिए करता है। तो प्रभु आप सकल अग जा रहे, आप हमारे अग यानी पापों को आप जला सकते हो। सब सुखदाता मेरे प्राण का, आप मेरे प्राणों को सुख प्रदान कर सकते हो, और आप संकोच का निवारण करके, संकोच न करके आप हमारे सब पापों को नष्ट करके हमें सुख प्रदान कीजिए। त्रिविध ताप तन की हरे चौथे जन राके, आपने तो जीवों के तीनों तापों को आप हरने वाले हो, और चौथा मुझे आप रख लो, कृपा करके रक्षा कर दीजिए। तीन तापों को तो आप हटाते हो, चौथा दया रूपी कर्म भी आप कर लीजिए, मेरा कल्याण कर दीजिए। आप समागम सेवका साधु यूं भाग्य, इसलिए आपके संतों का समागम दे दीजिए, संतों का सत्संग दे दीजिए। आप करे प्रतिपालना, और आप संतों का समागम देकर, संतों का सत्संग देकर, संतों का सानिध्य देकर, और आप जीवों की प्रतिपालना करते हो, सबका भरण पोषण करते हो। आप ऐसे भक्तों के दारुण से दारुण कष्टों को भी आपने टाल दिया, दुखों को टालने वाले हो। इच्छा जन की पूरे सब कार सारे, और जो इच्छा मनमाई राम कृपा से दुर्लभ नाई, आपने भक्तों की इच्छाओं को पूरा किया है, भक्तों के भाव को, प्रेम को पूरा किया है, और उनके सब कार्य आपने सिद्ध किए। अनेक ऐसे भगत हो गए जिनके जो भी काम पड़ा तो भगवान गए, नरसिंह जी का भांति वर दिया, कबीर के घर 6 बार बालद ले आए, और मीराबाई का जो जहर का प्याला वो भी अमृत कर डाला आपने। सेन भगत का ही तेरा सुसरा लागे, जहां नरपसी संवारो रे, राजा का सिर ही संवार के आ गए भगवान। बताओ, सब भक्तों के कार्य सारे आपने, कर्म कोटि के भय वंजना, और करोड़ों कर्म हो, वो भय आदि सब आप नष्ट कर देते हो। आप सुख प्रदान करने वाले सुख शिरोमणि और सुख के सागर हो। मन मनोरथ पूर्णा, हमारे मन के मनोरथ को भी आप तो पूरा कर दीजिए। आपके समान समर्थ ऐसा और कोई भी नहीं है, ऐसा काम करने वाला, ऐसा और न देखियो सब पूर्ण कामा, आप सब कामों को पूरा करने वाले हो। इसलिए दादू साधु संगी किए उन आत्म रामा,
इसलिए आपने तो संतों का और संतों का संग देकर जीवों का कल्याण करवाया है। आप हमें भी संतों का संग दे दीजिए और या आप ही कृपा करके हमारा कल्याण कर दीजिए। उस परमात्मा की समर्थता बता रहे हैं कि ऐसे समर्थवान परमात्मा है। तुम बिन राम कौन कलिमाएं विस्याते कोई वारे रे। गुजराती भाषा में कहने लग गए कि हमारा मन जो है आपके बिना कहीं ठहरता नहीं, आपके बिना हमारा मन मानता नहीं, और ये मन तो कभी तो माया मोह में जाता है, कभी विषया में जाता है। विषयाते कोई वारे रे, इस मन को विषयों से कोई हटाने वाला हो प्रभु तो ये मन मान सकता नहीं। तो ये तो विषयों में जितना तुमने वारिया मना किया उतना ही ये मन विषयों में जाता है। मुनिवर मोटा मनवे बाया, ऐना कौन मनोरथ मारे रे। बड़े बड़े मुनि इस मन को मारने के लिए कितनी साधनाएं की, लेकिन इस मन को कौन मार सकता है। ये मन तो छिन एक मन वो मरकट मारो, ये मन तो एक पलक भर में मरकट बंदर की तरह उछल कूद करता है, एक डाल से दूसरी डाल पे, एक संकल्प से दूसरे संकल्प पर, एक विषय से दूसरे विषय पर कूद छलांग लगा तो मारता ही रहता है, छलांग मारता ही रहता है, मरकट की तरह, बंदर की तरह। बंदर कभी स्थिर होकर बैठ ही नहीं सकता। गर गर बार नचावे रे, और जैसे बंदर को पकड़ने वाले पकड़ लेते हैं और फिर उसको रस्सी बांधकर गले में गर गर बार नचाते हैं, ऐसे ये मन भी गर गर बार नाच रहा है, मांगने के लिए, अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए गर गर में नाच रहा है, जने जने के पीछे पड़कर उनसे याचना करता है। छिन एक मन वो चंचल मारो, छिन एक घर में आवे रे। एक क्षण में तो ये चंचल होकर पता नहीं कहां कहां चला जाता है और एक क्षण में वापस घर में आ जाता है। छिन एक मन वो मीन हमारो, ये मछली की तरह समुद्र में जैसे मछली कितनी छलांग लगाती, कितने में पानी में मस्त होकर घूमती रहती है। छिन एक मन वो उद्मत मा तो स्वादे लागो खावे रे, और मछली की तरह कभी ये उद्मत होकर और उद्यम करता हुआ जैसे मछली स्वाद के कारण उस आटे की गोली को निगल जाती है और वो जाल में कांटे में फंसती है, ऐसे ये मन भी उद्मता होकर और स्वाद के कारण विषयों में फंस जाता है। उस काल रूपी कांटे को ये नहीं जान पा रहा है, कर्मों के कांटे को नहीं जान पा रहा है। छिन एक मन वो ज्योति पतंगा, भ्रम भ्रम स्वादे दाजे रे। छिन एक मन वो लोभे लागो आपा पर में बाजे रे। और हमारा मन रूपी पतंगा एक क्षण में उस विषय रूपी अग्नि को नहीं देखता, उसी में जाके जलकर भस्म हो जाता है और लोभ में लागकर अपना पराया भी नहीं देखता है और लोभ कर लेता है। छिने एक मन वो कुंजर मारो, कभी ये काम वासना से हाथी रूप बन जाता है और वन में मतवाला होकर घूमता है, कामी होकर विषयों के रंग में रंग जाता है। छिने एक मन वो मिर्ग हमारो, और ये मिर्ग हिरण की तरह बन जाता है। और ये बरवा राग शिकारी पकड़ने वाले एक वीणा की राग सुनाते हैं, उस वीणा की राग को सुनकर ये उसी में मोहित हो जाता है। ऐसे ये संसार के राग में मोहित हो रहा है ये मन रूपी हिरण, और माया में ऐसा राता माता हो रहा है कि इसको पता ही नहीं, उसी में बहा जा रहा है। छिन एक भंवर मन भंवर हमारो, और बासे कमल बंधानो रे। भंवरे की तरह ये हमारा मन है जो कमल रूपी फूल में उस मकरंद लेने के लिए कोमल कोमल कमल के फूल में ये बंद हो जाता है। लकड़ी को जो भंवरा छेद सकता, काट सकता है, लेकिन ये उसको भी नहीं काटता है और उसमें रात्रि भर बंद हो जाता। सूर्यास्त होते ही कमल की पंखुड़ियां बंद हो जाती। प्रातःकाल काल रूपी हाथी आता है और उस डंडी को तोड़ के और उसके ऐसी पछाड़ मारता है जो भंवरा राम जी सतराम हो जाता है। ऐसे ही ये जीव की गति हो रही। काल इस विषय वासना में फंसे हुए माया मोह रूपी कमल में ऐसा बंध जाता उसके पास में कि इसको काल का भी फंदा पता नहीं पड़ता। इसके गले में काल फंदा डालकर इसको पछाड़ मारता है और सतराम हो जाता है, काल के गाल में ही जाता है। तो ये मनवा चौं दिशी जाए, एक क्षण में चारों दिशाओं में भाग जाता है। मनवा ने कोई आने रे, इस मन को कोई आन ही नहीं, किसी के आन मानता ही नहीं, कान ही नहीं मानता है। दादू तुम बिन राखे कौन विदाता, मुनिवर साखी आने रे। बड़े बड़े ऋषि मुनियों की साक्षी देते हैं। आड़ा दे दे राम को दादू राखे मन, साकी दे सुस्थिर करे सोई साधु जन। तो इस मन को तो संतों की साक्षी देकर, बड़े बड़े मुनिवरों की संतों की साक्षी देकर इसको आन गलाते हैं।
तो थोड़ा बहुत ये रुक जाए तो रुक जाए। दादू मर्तक छिन्नमा जीवे, ये तो मरे हुए काले सांप की तरह है कि पूर्वाई हवा चलते ही वो मरा हुआ सांप भी जिंदा हो जाता है। ऐसा हमारा मन है, छिन्न में जीवे, छिन्न में जीवित हो जाता है विषयों को पाकर। मनवा चरित्र न जाने रे, मन का चरित्र जानना बड़ा मुश्किल है। ये मनवा मानत नहीं मति मेरी, एक भी मेरी बात नहीं मानता। सदगुरु शब्द हृदय ने विचारत, चितवत बात अनेरी। तो इसलिए कभी तो ये प्रेम सहित पद गाने लग जाता, कभी स्वाद में लग जाता, कभी स्थिर होके बैठ जाता है, कभी भ्रमता रहता है, कभी काम क्रोध आदि में जाता है, कभी संत होके तपस्या करने लग जाता है आंखें बंद करके, और कभी अभिमानी बन जाता है। तो ये माया मोह में मन धीरज नहीं धरता है, और ये तो उद्मत हाथी की तरह ही घूमता रहता है। इस मन मृग को रोकने के लिए अवलंबन दो राम नाम का, सुमरण का, गुरु शब्द का। गुरु ने जो शब्द दिया उस शब्द का सुमिरण में लगाओ। करणी पोच सोच सुकरई, लोह की नाव कैसे बहु जलती रही। दक्षिण जात पश्चिम कैसे अवे, नैन बिन भूल बाट कित पावे। विश्वन बेली अमृत फल चाहे, खाए हल अमर उमा है। अग्नि ग्रह पे शिकर सुख क्यों सोवे, जलन लगी गणी शीत क्यों होए। पाप पाखंड किए पुण्य क्यों पाए, कूप खन पड़वा गगन क्यों जाए। दादू कहे मोय अचरज भारी, हृदय कपट क्यों मिले मुरारी। करणी पोच, करणी कुछ है नहीं, कथनी अनंत अपार, करणी एक रति भर भी नहीं। तो अगर करणी नहीं है, करणी के कायर हैं, तो फिर केवल कहने मात्र से कुछ नहीं होने वाला। तो सोच सुख करई, जैसा आपने सोचा, जैसा आपने पढ़ा सुना, उसको अपने जीवन में ढालेंगे तो वो कामयाब होगा। और अगर करनी कुछ की नहीं, केवल कथनी कथनी से क्या होगा। और अगर सोच करके काम करोगे तो सुख होगा, सोच करके फिर सोचोगे तो मुख श्याम होगा, फिर तो उदास होंगे, दुखी होंगे। तो पहले विचार कर, पहली प्राणी विचार कर पीछे पग दीजिए। आदि अंत गुण देकर दादू कुछ कीजिए। पहले विचारो, सोचो, समझो। बिना विचारे सो करे सो पाछे पछताए। बिना विचारे अगर कोई करेगा तो वो पाछे पछताएगा, नहीं तो वो काम सरेगा और जग में हो हंसाए, जग में और हंसी और होगी। इसलिए सोच सुख करई, सोच विचार करके कुछ करोगे तो काम बनेगा। लोह की नाव कैसे भव जलते रही। और यदि लोहे की नाव है, लोहे की नाव है, ऊपर ला दिया सार, गिरही का गिरही गुरूर, ऐसे डूबे संसार। बहुधार में ऐसे डूब जाएंगे वो। जो लोहे की तो नाव और उसमें लोहा ही भर दिया, ये जीव डूबने वाला तो पहले है ही। और इसमें अगर विषय आदि और लोहा रूपी विषय आदि जिसके जंग लगता है, इसके काट कलंक लगता है, ये विषय विकार और भर लिए, भार बांध लिया संसार का, तो ये बहुजल कैसे तिरेंगे। लोह की नाव में बैठकर कैसे पार होंगे। जब तक लोह की नाव के अगर लकड़ी नहीं लगी हुई होगी तो वो पार नहीं होगी। तिराने वाली लकड़ी साथ में होना जरूरी है। राम नाम का सहारा जरूरी है। दक्षिण जात पश्चिम कैसे आवे। जाना दक्षिण में, पश्चिम कैसे आओगे। जा तो दक्षिण में रहे हो और पश्चिम में आना चाहते तो कैसे आओगे। नैन बिन भूल बाट कित पावे। जब नेत्र है ही नहीं, नैनो बिन सूझे नहीं, भूला कतों जाए। दादू धन पावे नहीं, आया मूल गंवाए। ज्ञान विचार नेत्र है ही नहीं, तो वो जो मूल श्वास है वो भी खो दिए, आयु भी खो दी, और भूल कर रास्ता प्राप्त हुआ ही नहीं। नेत्र है ही नहीं देखने के, अंधा तो कैसे जाएगा। इसलिए ज्ञान विचार रूपी नेत्र होना जरूरी है। गुरु का ज्ञान और गुरु का ही विचार, ज्ञान विचार, तो रास्ता मिल जाएगा। विष वन बेली अमृत फल चाहे। जब जहर की बेल बोई आपने, और जहर की बेल बोई तो उसके अमृत के फल तो लगेंगे नहीं, उसके तो जहर के ही फल लगेंगे। अमृत के फल कहां से होंगे। कंकर कीकर बोई कर आम, जैसे कीकर बोया आपने, कांटे वाला वृक्ष बोया तो आम कहां से हुए, आम कहां से पाओगे। उसी प्रकार विषय वासना रूपी कमाई की आपने, इस बुद्धि रूपी बेली में, इस काया रूपी बेली में आपने विषय वासना रूपी जल ही सींचा है।
तो ये बेली बढ़ेगी तो इसके फल क्या लगेंगे? विषय वासना रूपी नरकादि फल लगेंगे, वही प्राप्त होंगे तुम्हें। और अगर अमृत रूपी परमात्मा का नाम सुमरण किया, भक्ति रूपी वृक्ष लगाया, तो ज्ञान रूपी फल लगेंगे, अमृत रूपी फल लगेंगे। खाए हलाल अमर उमा है, और विषय वासना रूपी हलाल जहर खाकर अपने सोचते हो कि अमर हो जाएं, तो अमर कैसे होगे? सुकृत मार्ग चालता बुरा न कबू होई, अमृत खाता प्राणिया मुआ न सुनिया कोई। अगर अच्छे कर्म करोगे, सत्कर्म करोगे तो परमात्मा के मार्ग में बढ़ोगे, और पाप के कर्म करोगे तो मरोगे। अग्नि गिरह पे शिखर सुख क्यों सोवे? घर में तो अग्नि लगा रखी चारों तरफ, और सोचते हो कि हम तो सुख से सोएंगे, तो कैसे सोओगे? अग्नि तो जलाएगी। जलन लागी शीत क्यों होवे? फिर तो जलन लगेगी तो अपने काया रूपी घट में विषय वासना की अग्नि लगा रखी है, माया मोह की अग्नि लगी हुई है, तो शांति कैसे मिलेगी? शीतलता कैसे मिलेगी? सर्ग ने शीतल होई मन चंदन चंदन पास, शीतल संगति साधु की कीजे दादू दास। न तो फूलों की सैया पर सोने से शीतलता मिलेगी, ना बर्फ पर सोने से शीतलता मिलेगी। शरीर भले ही शीतल हो सकता, लेकिन त्रिताप से जलते हुए जलती बलती आत्मा साधु सरोवर जाए, ये जलती बलती आत्मा जो संतों के सरोवर पर जाएगी तो ही इसको ठंडी हवा लगेगी। संत ऐसी बरसात करते हैं, साधु बरसे राम रस अमृत वाणी आए, दादू दर्शन देखता त्रिविध ताप तन जाए। संत महापुरुषों के दर्शन मात्र से ही, उनके ज्ञान दर्शन करने से ही हमारे तन मन के त्रिताप नष्ट हो जाते हैं, शीतलता मिलती है। पाप पाखंड किए पुण्य क्यों पाइए? काम तो पाप के किए, पाखंड प्रपंच किया, और चाहते हैं कि हम पुण्य स्वर्ग में जाएं, कैसे जाओगे? कूप खन पड़वा गगन क्यों जाइए? कुआं तो खोद रहे गए, हम तो आकाश में जा रहे हैं, तो ये कोई बात बनेगी क्या? कहे दादू मोहि अचरज भारी, यानी काम तो कर्म तो कुआ, काम तो ऐसे कर रहे हो, कुआं खोद रहे हो नरक में जाने का, और इस जीव को कुएं में ढकेल रहे हो, और कहते हैं कि हम तो परमात्मा के पास जाना चाहते हैं। तो परमात्मा के दरबार में तो सूक्ष्म होके जाया जाता है। छल कपट छिद्र इत्यादि सबको त्याग कर तन मन को पवित्र करके निर्मल करके, निर्मल मन जन सो पावा, मोए कपट छल छिद्र न भावा। दादू कहे मोए अचरज भारी, दादू जी महाराज कहते हैं कि हमें यही बड़ा आश्चर्य होता है कि लोग हृदय में तो कपट रखते हैं और कहते हैं कि हमें मिले मुरारी, भगवान मिल जाए, कैसे मिलेगा? एरन की चोरी करे करे सुई को दान, चढ़ चौबारे देखे कि कहां आ रहा विमान, कैसे आएगा? और जब तक हृदय कपट की कटारी है तब तक सांचे मत साहिब मिले, कपट मिलेगा काल। सांचे परम पद पाइए, कपट काया में साल। सच्चे मत में चलेंगे तो साहिब मिलेगा, और कपट करेंगे तो काल मिलेगा, ये पक्की बात है। पाखंड पीव न पाइए जे अंतर सांच न होई, ऊपरी ते क्यों रो भीतर के मल धोई। पाखंड प्रपंच करने से परमात्मा, सच्चा परमात्मा नहीं मिलेगा। ऊपर से चाहे आप अच्छे कपड़े पहनो या मत पहनो, श्रृंगार करो या मत करो, लेकिन अंतःकरण का भाव, अंतःकरण पवित्र होना चाहिए, निर्मल होना चाहिए, तो परमात्मा अंतःकरण के हृदय की हरि लेगा अंतर्यामी राय। सांच प्यारा राम को कोटि के कर दिखलाए, चाहे कितने करोड़ उपाय कर लो, परमात्मा रीझने वाला नहीं। प्रेम, सच्चा प्रेम नहीं होगा तो रीझेगा नहीं। मेरा मन के मन सो मन लागा, शब्द के शब्द सो नाद बागा। श्रवण के श्रवण सुन सुख पाया, नैन के नैन सो निरकराया। प्राण के प्राण सो खेल प्राणी, मुख के मुख सो बोलवाणी। जीव के जीव सो रंग राता, चित्त के चित्त सो प्रेम माता। शीश के शीश सो शीश मेरा, देख रे दादुआ भाग तेरा। यहां परमात्मा से परिचय प्राप्त की स्थिति बता रहे हैं कि मेरा मन के मन सो मन लागा। मेरा जो मन है, जो बाह्य विषयादि में हमारा मन जाता था, इस मन को हमने कहां जोड़ दिया? प्रभु के मन में जोड़ दिया। भगवान कहते हैं कि मुझे आप ना सोना चांदी चढ़ाओ, ना पत्र पुष्प